नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। और द भारत न्यूज़ के सेशन में आज बात करेंगे लता मंगेशकर जी का। यानी लता मंगेशकर जी भारत की वैसी गायिका रही है जो पार्श्व गायिका कहलाई। यानी भारत में मतलब सबसे ज़्यादा अगर अवार्ड मिले हैं किसी को गायकी के फील्ड में, भारत में तमाम तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें भारत रत्न जैसे भी पुरस्कार जो है लता मंगेशकर जी को दिया गया है। और पद्म भूषण से लेके पद्म विभूषण तक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लेके वन लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी मिला है लता मंगेशकर जी को। जरा सोचिए कि इतने सारे पुरस्कार जो हैं वो अकेली कैसे इनकी हकदार हो गई। मतलब भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिलना क्या मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब बाबा साहब को इन सभी लोगों को मिले, लेकिन लता मंगेशकर जी भी उन लिस्ट में शामिल है जिन्हें भारत रत्न जैसे सम्मानित पुरस्कार मिले हैं, जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक होने पर वो पुरस्कार मिलता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन जैसे तमाम उनको पुरस्कार मिले। लेकिन ये क्यों मिले, मैं को बता दूं कि लता मंगेशकर जी का जो जन्म होता है 28 सितंबर 1929 को होता है और मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है, जहां से वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो फर्स्ट उनके गुरु थे अमान अली खान साहब थे, और जो गायकी की फील्ड में जो उनके गुरु थे उस्ताद गुलाम हैदर थे। संगीत की दुनिया में ले गए थे और भारत के इतिहास में वो पहले ऐसी महिला हैं जो इतने सारे अवार्ड यानी इतने सारे पुरस्कार मिले हैं उनको। आप लोगों को मैं पहले भी बता दे हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑन लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो पुरस्कार है, इन सब पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया था। और 1963 में उनकी गाना आई थी 27 जनवरी 1963 में। आप लोग पूरे देशवासी इस गाने को इतने प्यार दिए और कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी के गले में जो है एक जादू सा था। जब वो गाती थी और जब लोग सुनते थे तो एक अलग सी दुनिया में चले जाते थे। मतलब जो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो भी लता मंगेशकर जी का गाना सुन लेता था तो मतलब दवा से पहले इनके गाने सुनकर, संगीत सुनकर वो जो है मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था और ठीक भी हो जाता था। तो सोचिए कि लता मंगेशकर जी का जो गले में कितना वो दम था, कितने सुंदर सुरीली आवाज़ रही होंगी कि लता मंगेशकर जी पूरे देश में मतलब ऐसी गायिका में अपना मतलब परचम लहराई कि वो जो पहला जो 27 जनवरी 1963 को उनका गाना आता है, उस गाने का बोल है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। सोचिए कि ऐसे गाना जो गाई, जो आज पूरा देश जो है हर नेशनल फेस्टिवल पर मतलब जब नेशनल फेस्टिवल आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन समय पे नेशनल मतलब जो है मेरे वतन के लोगों या जब भी हमारे देश की सेना जो है उस समय पे जो है बॉर्डर पे या जब भी सेना कुछ अपना मतलब स्थापना दिवस मनाती है तो इन गानों को एक बार फिर बजा के और सुनती है कि ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। वैसे ऐसे गाने लता मंगेशकर जी गाए और अपना पूरे देश में परचम लहराई। तो आज 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म होता है। तो सोचिए कि आज के दिन और जो आखिरी गाना गाई थी उस गाने का नाम है, उस गाने का बोल है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश मैं नहीं झुकने दूंगा। सोचिए कि इस जो गाने हैं, हालांकि इस गाने को कंपोज कर दिया गया था, तो ऐसे ऐसे गाने गाई और तमाम जो बॉलीवुड के भी गाने गाए। मैं सभी गाने का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जो गाना जिक्र किया हूं, सोचिए कि लता मंगेशकर जी के गले में मतलब किस तरह से मतलब उनका आवाज़ था कि जो भी लोग सुनते थे उस गाने के दीवाने हो जाते थे। तो लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को मृत्यु हो जाता है। तो सोचिए कि लता मंगेशकर जी के बारे में हम आज इसलिए बता रहे हैं कि इन जैसे तमाम गाने गाए हैं उनको, और मतलब और वो एक और ख़ास बात है कि वो 36 भाषा कुछ विदेशी भाषा में भी गाना गाई है। यानी 30,000 प्लस गाने जो है भारत में अकेली महिला हैं, जो कहीं कहीं कहा जाता है कि 50,000 गाना, लेकिन ऑलमोस्ट हमको जो मतलब विकीपीडिया से डिटेल्स मिले हैं उसमें 30,000 ऑलमोस्ट बताए जा रहे हैं कि 30,000 तक गाना गाई हैं हिंदी, मराठी, बंगाली में। इसलिए इन तीनों भाषा में गाना गाने के लिए उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते रहिए, हम इसलिए ये बताए हैं, हालांकि उनका जो 6 फरवरी मुंबई में डेथ हो जाता है कि एक बड़े अस्पताल में। तो चलिए देखते रहिए द भारत न्यूज़, और मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे द भारत न्यूज़। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, कैमरा पर्सन रोहित के साथ।